नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 4 का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जितना भी हमने अध्याय 4 में पढ़ा उस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम हल कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने अभ्यास 4.1 के प्रश्नों को हल किया। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि शब्द का पहचान जो होता है उसका संबंध किससे है? ध्वनि और उसकी आकृति से, ठीक है, केवल लिखने से, केवल पढ़ने से, या फिर मौखिक भाषा के विकास से। बच्चा अगर लिखे हुए शब्द को पहचान रहा है, जैसे मटर, तो यहाँ पर ध्वनि है। जैसे इसको, ये जो लिखा हुआ है, इसको बोलने की जो ध्वनि है मो तो र, तो ध्वनि है और उसकी आकृति, यानी बच्चा जब भी इसको देखेगा तो इसकी आकृति है और इसकी ध्वनि जो है वो बोलेगा मो, इस आकृति को देखेगा बोलेगा ट, इस आकृति को देखेगा बोलेगा र। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ध्वनि और उसकी आकृति से संबंध है, ठीक है। केवल लिखने से नहीं होगा, केवल पढ़ने से भी नहीं होगा और मौखिक भाषा के विकास से भी नहीं होगा। तो विकल्प जो क दिया गया है, ध्वनि और उसकी आकृति से शब्द पहचान का संबंध होता है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। दूसरा प्रश्न है कि शुरुआती दौर में शब्द की पहचान में क्या सहायक है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या सहायक है? उच्चारणगत शुद्धता, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान जरूरी नहीं है आप बच्चे को चाहे तो पहले ल से लट्टू सिखा दें, चाहे तो म से मछली सिखा दें। जरूरी नहीं कि आप बच्चे को अ या क सिखाएंगे तभी वो पहले सीखेगा। तो ये जरूरी नहीं कि क्रमिक ज्ञान होना चाहिए। शब्दों के साथ दिए गए चित्र, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस तरह से पेड़ बना हुआ है और पेड़ के पास पेड़ लिखा हुआ है तो बच्चा चित्र को देखेगा और पेड़ को देखेगा। तो इसी चित्र के सहारे जब बार बार चित्र देखेगा, बार बार शब्द को देखेगा, तो इसी के सहारे फिर एक बार पेड़ को बच्चा पढ़ेगा। बिना चित्र के भी बच्चा फिर पढ़ने लगेगा कि ये पेड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्तनी का ज्ञान भी आवश्यक है। विकल्प ग यहाँ पर सही, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को देख लिया। तीसरा प्रश्न देखिएगा सर, सोहम है और उनकी नानी की बातचीत का विश्लेषण करना है और आपको बताना है कि सोहम भाषा ज्ञान एवं प्रयोग में किन कुशलताओं में सक्षम है और कैसे। तो सबसे पहले आप ये चर्चा भी देख लीजिए जो हमारे ब्रिज कोर्स में NIOS ने दिया है। चर्चा में एक कहानी की किताब थी, सोहम की कहानी की किताब दिखाते हुए नानी कहती हैं क्या है सोहम? सोहम कहता नानी वो देखो चिड़िया, वो पानी में नहा रही है। तो नानी कहती है हाँ, चिड़िया कितने मजे से नहा रही है। फिर सोहम कहते हैं नहीं, मुझे भी नहाना है। तो नानी कहती है बेटा अभी सुबह ही तो नहाए थे। तो सोहम कहते हैं नानी की गोद में पसरते हुए, नहाया तो था लेकिन मुझे चिड़िया की तरह नहाना है। फिर नानी हंसते हुए कहती हैं चिड़िया इतनी छोटी सी और तुम इतने बड़े से, उस बर्तन में कैसे नहाओगे? अब ये चर्चा हुई है सोहम और उसकी नानी के बीच, और इस चर्चा पर इन्होंने प्रश्न यही पूछा आपसे कि बताइए कि विश्लेषण करना बातचीत का, बताइए कि सोहम जो भाषा ज्ञान है किन कुशलताओं में सक्षम है और कैसे। तो देखिए इस बातचीत में जो प्रमुख शब्द है मैंने उसको यहाँ पर लिखा है चिड़िया का और नहाना का। उस चित्र के माध्यम से जो चित्रात्मक कहानी है, यह अपेक्षा की गई होगी कि चिड़िया शब्द को बच्चा पहचान ले और नहाना शब्द को मुख्य रूप से समझ ले, क्योंकि ये शब्द बार बार आए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर शब्द पहचान की अवधारणा को समझाने का प्रयास की गई है। सो हम इन शब्दों के अर्थ को समझता है, नहाने को जानता है, ठीक है, और चिड़िया को भी जानता है और बोल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह लिखित रूप से परिचित हो सकता है कि वह चिड़िया को जानता हो और जानता ही है। 3 साल 2 साल के बच्चे चिड़िया को नहीं जानते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्द को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तो लिखित रूप को पहचानता है यह जरूरी नहीं है। यही मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बीच का अंतर है कि बच्चा मौखिक भाषा में दक्ष है लेकिन अभी लिखित भाषा की ओर अग्रसर नहीं हो सका है, ठीक है। अब उत्तर देखिए, समझते हुए चलते हैं। सोहम और उसकी नानी की बातचीत से स्पष्ट है कि सोहम अपनी मातृभाषा के मौखिक प्रयोग में काफी सक्षम है। देखा ना आपने, उसमें जो बातचीत हो रही है तो अपने नेटिव लैंग्वेज में बातचीत कर ले रहा है। वह चित्र देखकर उसमें दिखाई गई चिड़िया को पहचान लेता है, उसके बारे में अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर लेता है। यही तो आपसे पूछा गया कि बताइए मौखिक भाषा के विकास में या उसके भाषाई विकास में किस स्तर तक पहुंचा है बच्चा। तो बताइए, वह न केवल चिड़िया को पहचानता है बल्कि उससे जुड़ा अपना अनुभव और इच्छा भी बताता है कि हाँ चिड़िया नहा रही है तो मैं भी नहाना चाहता हूँ, ठीक है, और चिड़िया के जैसा नहाना चाहता हूँ, तो वह चिड़िया की तरह नहाना चाहता है। इस प्रकार से आपने इसको लिखा। इस बातचीत से यह पता चलता है कि सोहम में सुनने, समझने और बोलने की क्षमता विकसित हो चुकी है। सुन रहा है, देख भी रहा है, समझ रहा है चिड़िया को नहाते हुए, उसका पहले का अनुभव और उसका प्रयोग कर रहा है। वो नानी की बातों को भी ध्यान से सुनता है, ठीक है। अब जब उससे नानी कहती है कि सुबह ही नहाए थे, तो वो कहता है ना कि नहीं मुझे नानी की तरह, चिड़िया की तरह नहाना है, तो वो ध्यान से सुनता भी है, उनका अर्थ भी समझता है और उसी के अनुसार उत्तर देता है, ठीक। उसकी भाषा भावपूर्ण, अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से काफी हद तक सही है, ठीक है, जो बोल रहा है।
प्रेम से भावपूर्ण बोल रहा है। सोहम चिड़िया और नहाना जैसी अवधारणाओं को समझता है और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग भी करता है कि नहाना किस संदर्भ में है, चिड़िया किस संदर्भ में है। इससे स्पष्ट होता है कि उसके पास शब्दों का अर्थगत ज्ञान है, हालांकि वह अभी उन शब्दों के लिखित रूप की पहचान नहीं कर पाता है। अभी उसको लिखित शब्द जो है नहीं पहचान पाएगा चिड़िया या नहाना, क्योंकि उसका परिचय अभी लिखित भाषा से कम ही हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि सोहम मौखिक भाषा का जो विकास है, सुनना समझना और बोलना, इसमें तो दक्ष है, लेकिन जो अगला अप्रोच है जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, शब्द पहचान, और फिर आगे हम पढ़ेंगे लिखित भाषा की ओर, उसका विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस पर हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया। तो आपने इस प्रश्न का अगर इस प्रकार से उत्तर दे दिया तो ये पर्याप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा सब। प्रश्न में कहा गया कि अपनी कक्षा के बच्चों के भाषाई प्रयोग का अवलोकन कीजिए और बताइए कि बच्चे किन और किस तरह के शब्दों के लिखित रूप से परिचित हैं, व्याख्या करना आपको। ठीक है, तो यहां पर भी आपको अपनी कक्षा पर प्रकार से डिस्कशन करना है। ठीक है, अब मेरी कक्षा के बच्चे देखिए कैसे हैं, आप अपनी कक्षा के बच्चों को देखिए, स्तर देखिए। हमने कहा अनेक शब्दों के लिखित रूप से परिचित हैं। बच्चा अपना नाम लिखने जानता है, अपने पिता का नाम जानता है, स्कूल का नाम जानता है, स्कूल कहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय जो भी है उसको जानता है। तो बच्चे दैनिक जीवन में जो बार बार शब्द दिखाई देते हैं उनको देखकर बच्चे उनसे परिचित रहते हैं। पहले बच्चे अपने नाम, अपने माता पिता के नाम, अपने विद्यालय के नाम को पहचानना सीखते हैं। वह इन शब्दों को बार बार देखने के कारण आसानी से पहचान लेते हैं। यही उदीयमान साक्षरता क्या है, सुनना बोलना एनवायरमेंट क्रिएट किया, सुनना बोलना आ गया, उदीयमान साक्षरता पर बल दिया गया है ना। तो यही है कि जब आप उसके पास इस प्रकार की सराउंडिंग्स होंगी, जब वो बार बार पढ़ेगा, देखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लिखने का अनुभव होगा, तो बार बार उसको प्राप्त कर लेगा, सीख लेगा। तो बच्चा बार बार पढ़ेगा तो उसे पढ़ना आ जा रहा है। ठीक है, इन शब्दों को बार बार देखने के कारण आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे पाठ्य पुस्तकों में बार बार आने वाले शब्द, जैसे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में बार बार शब्द आया है, आम है, गाय है, घर, पानी, खेल, स्कूल आदि के लिखित रूप से परिचित हैं। जो शब्द बार बार बच्चा देख रहा है, कई बच्चे दुकानों के बोर्ड को, बसों पर लिखे नाम को, मोबाइल के जो ऐप्स हैं उनको पहचानते हैं, जानते हैं, और टीवी विज्ञापनों में दिखाई देने वाले शब्दों को भी पहचान लेते हैं, जिनके पास उस प्रकार का एनवायरमेंट है वे। ठीक है, रोचक बात यह है कई बार बच्चे किसी शब्द को पहचान लेते हैं लेकिन उसके सभी अक्षरों को अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं। बच्चे ने पहचान लिया गाय, लेकिन ग पर आ की मात्रा और आ की मात्रा को नहीं जान पा रहा है, य को अलग से नहीं पहचान पाता। ऐसा हमको देखने को मिलता है। सभी अक्षरों की अलग अलग पहचान नहीं कर पाते, वे पूरे शब्द को एक आकृति या चित्र की तरह पहचानते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा अपना नाम रवि पहचान लेगा, लेकिन र को, व को और छोटी की मात्रा को अलग अलग बच्चा नहीं पहचान पाता है, नहीं बता पाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। इस प्रकार बच्चों को लिखित शब्दों से परिचय उनके परिवेश, अनुभव और बार बार के संपर्क के आधार पर विकसित होती है। जितना अधिक बच्चा शब्दों को देखता है, सुनता है, उनका प्रयोग करता है, उतना उस बच्चे की शब्द पहचान की जो अप्रोच है, ब्लॉक है, वो मजबूत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने अपने कक्षा पर डिस्कशन कर लिया थोड़ा बहुत, और आप इसको और भी पर्याप्त देख सकते, मतलब और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न लास्ट है यहाँ का। अगर सोहम की नानी सोहम को चिड़िया के चित्र और उसके नाम से परिचित करवा देती तो क्या चिड़िया शब्द की पहचान कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। तर्क सहित आपको बताना है। अगर हमारी किताबों में आप देखें, जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, पोस्टर जो होते हैं, उसमें पोस्टर भी बने होते हैं और उनके नाम भी लिखे रहते हैं। ठीक है, हाथी, हमारे छोटे रंगीन किताबें क्यों होती हैं? हाथी बना हुआ है तो हाथी के नीचे हाथी लिखा हुआ है, फिश बना हुआ है तो फिश के नीचे फिश लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा चित्र को देखता है और उस चित्र के बाद उस ध्वनि को देखता है जो बना हुआ है। ठीक है, चिड़िया का चित्र देख रहा है और उसके नाम का जो ध्वनि है, ठीक है, वर्ड, उसको बच्चा देखता है और उसको पहचानता है, बार बार देखते देखते हो जाता है। तो अगर ये कर रही है सोहम की नानी सोहम की चिड़िया के चित्र को उसके नाम से परिचय कराती है तो क्या बिल्कुल वो पहचान लेता है। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। बार बार अगर आप उसको परिचित कराते तो सोहम चिड़िया शब्द की पहचान करने में सक्षम हो सकता है। जैसे बच्चा अपने बार बार अपनी कॉपी पर नाम लिखता है अपना, तो बार बार अपना नाम लिखा हुआ देखता है। ठीक है, नाम उसका रोहन है या नाम शुभम है, तो बार बार उस शब्द को देखकर बच्चा उसको बार बार देखते देखते अनुभव हो जाता है। हमारी कक्षाओं में जब हम वर्ड वॉल वगैरह लगाते हैं तो उनको देखकर बच्चा शब्दों को जान जाते हैं। ठीक है, पोस्टर्स के नीचे जो लिखे रहते हैं हम अक्सर क्या करते हैं, उसको नेम दे देते हैं। जैसे हमारी जैसे दरवाजा है तो हमने उसके ऊपर दरवाजा लिख दिया, खिड़की है तो खिड़की लिख दिया। ठीक है, मेज है तो उसके ऊपर हमने मेज लिख दिया या टेबल लिख दिया। ठीक, तो हम एक्चुअली ये क्या करते हैं, लेबल लगाते हैं, लेबलिंग कहते हैं। तो हम लेबलिंग करते हैं तो उसको देख देख कर बच्चा बार बार सीख लेता है। जब बार बार देखता नजर पड़ती है तो सीख लेता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे अगर वस्तु या चित्र को देख रहे हैं, फिर उससे जुड़ी ध्वनि को समझते हैं, तो धीरे धीरे उनको लिखित रूप से परिचित हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी शब्द की ध्वनि और उसके लिखित रूप के बीच संबंध स्थापित हो जाता है तो शब्द की पहचान विकसित हो जाती है। यानी बार बार बच्चा हाथी को देखकर, नीचे हाथी चित्र को देखकर, और उसकी जो जो बन रहा है, जो मतलब एक प्रकार से बच्चे के लिए वो क्या है, एक बनावट ही है, बच्चे के लिए आकृति ही है। ठीक है, हाथी शब्द की आकृति कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, ये हाथी। अब बच्चे के दिमाग में ये बन गया कि अच्छा ये हाथी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे
तो हाथी। आपने अगर इस तस्वीर दी है कि बताओ ये क्या है, तो बच्चा इसको नहीं पहचानेगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यह है कि यहाँ से ऐसे भी होगा और ये ऐसे होगा, तब जाके हम इसको हाथी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना पढ़ देंगे तो बच्चा रुक जाएगा, कहेगा सर ये हाथी तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो क्योंकि वो उसके दिमाग में इच्छा भी बन चुकी है कि हाँ इस प्रकार से बनेगा, फिर मात्रा, फिर इस तरह से, फिर ये लगेगा, तब जाकर ये हाथी बनेगा। ठीक है, याद रानी बार बार चिड़िया का चित्र दिखाकर कहती हैं कि यह चिड़िया है, साथ में चिड़िया शब्द भी दिखाती हैं। तो स्वयं उस शब्द की आकृति को याद रखने लगता है। कुछ समय बाद वह लिखित शब्द चिड़िया को देखकर पहचान सकता था कि यह उसी पक्षी का नाम है जिसे वह चित्र में देखता है, उसके दिमाग में बन गई। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे शब्दों को अक्षरों के समूह के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण आकृति के रूप में ही पहचानते हैं, अलग अलग अक्षर के समूह के रूप में नहीं। ठीक, वो डायरेक्ट चित्र को देखेंगे, जंगल को देखेंगे तो जंगल आपने नीचे लिखा, नहीं चिड़िया को देखा चिड़िया लिखा, गाय को देखा गाय लिखा। ठीक है, शेर है, शेर का चित्र दिखा शेर दिखा, तो शेर को पढ़ रहा है, तो शेर को पढ़ रहा है, सभी शब्दों को पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो उसमें अलग अलग नहीं, स पर एक ही मात्रा से फिर ऐसे नहीं पढ़ रहा है, एज ए होल पढ़ रहा है। वही बताने का प्रयास किया गया कि संयुक्त प्रयोग शब्द पहचान को विकसित करने में बहुत सहायक होता है। यह कहा जा सकता है कि यदि सोहम को चिड़िया के चित्र उसकी ध्वनि और लिखित रूप से पर्याप्त स्वरों से परिचित कराया जाता तो निश्चित रूप से चिड़िया शब्द की पहचान कर सकता था। यही प्रक्रिया शब्द पहचान के विकास का आधार है। तो हमें भी अपनी कक्षाओं में इस प्रकार से एनवायरमेंट क्रिएट कर पाना। इस प्रकार से हमने अभ्यास 4 पौधों को हल कर लिया। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं, और बुक्स वगैरह भी अगर आप चाहें तो स्टडी नोट्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।